हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होता है परसेंटेज। ओके, परसेंटेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप एप्टीट्यूड की बात करो, क्योंकि हर एक दूसरा टॉपिक जो है किसी न किसी तरीके से परसेंटेज के साथ जो है रिलेटेड है। इसलिए आपको जो है परसेंटेज टॉपिक जो है अच्छे से समझना है और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक ईजी तरीके से आपको समझाऊं इन चीज़ों को, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज हम बेसिक थोड़े कंसेप्ट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, दूसरी चीज़ है कि एक तो परसेंटेज आप निकाल लोगे, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को कितनी फास्ट कर लेते हो। ओके, तो वो चीज़ आपको समझनी है, फास्ट करना है। तो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके पास यहाँ पे मैं 32600 देता हूँ, 2600 अब है। अगर इसका मैं बोलूँगा यहाँ पे 50% ऑफ 2600, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब भी आप इस टाइप का कुछ देखोगे तो ये जो परसेंटेज होता है इसको आपने रिप्लेस करना है 1/100 से। ओके, इसको आपने क्या करना है, 1/100 से रिप्लेस करना है। तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूँ तो 50% ऑफ 2600 क्या हो गया? 50% को हम लिखेंगे 1/100 ऑफ 2600। इस तरह से आप लिखोगे इसको। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हुआ। और फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 26 इंटू 5 करेंगे, इंटू 10, 10 तो 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम करो तो 6 5 30 का 0 केरोइन 3 5 दूनी 10 10 11 12 13, तो ये हो गया इंटू, और इस 0 को भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1300। तो इस तरह से आप चीज़ें परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर इसी चीज़ को अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो 50% क्या होता है? 50% हमेशा होता है इक्वल टू 1/2। 50% को अगर फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो 50% हमेशा क्या होता है? 1/2। तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 50% को हम यहाँ पे अगर इसको दो चीज़ों में देखो, 50% को एक अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। और दूसरी अगर इसको हम 1/100 के टर्म्स में लिखेंगे तो ये कहलाएगा 150। तो अपनी जगह हो गया 50 और परसेंटेज की जगह पे हमने क्या लिखा, 1/100। तो ये जो 50% है इस तरह से दो उसमें चेंज हुआ। तो हम फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज को, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो 26 नंबर है, तो इसको हम इंटू 2600 करेंगे, यहाँ पे भी इंटू 2600 करेंगे। तो यहाँ पे ये इजीली 2 इकाई 2 2 3 6 1300 आ गया आंसर। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस करेंगे तो भी आंसर क्या आ रहा है? 1300। तो ये एक चीज़ आपने याद रखना है। तो अगर परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस में भी चेंज कर सकते हैं, तो फ्रैक्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। अगर हम फ्रैक्शंस में देखें तो जो 50% होता है वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 होगा। इसी तरह अभी मैंने कहा 50% को अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो वो क्या होता है? 1:2। ऊपर मैंने आपको कहा था अगर परसेंटेज को हम चेंज करेंगे तो वो क्या होता है? 1/100, और ये हुआ 50। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या हुआ? 1/2। तो ये उस तरह से भी 1/2 आ गया। तो फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं चेंज, और इस तरह से भी 1/100 भी चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, फॉर एग्जांपल 26 है, 26 को यहाँ पे अगर 2600 इज इक्वल टू, ये 100% है, 100% है। अब यहाँ पे मुझे इसका 10% चाहिए, 10%। तो यहाँ पे ये एक डिजिट क्या हुआ? गुम हो गया। तो यहाँ पे भी आप एक डिजिट को घुमा दो तो ये क्या हो गया? 10% हो गया, 260। इसी तरह अगर मुझे इसका 1% चाहिए होगा तो यहाँ पे मैंने इस लास्ट डिजिट को हटा दिया, तो यहाँ पे भी जो इसकी लास्ट डिजिट आती है वो हटा दो, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे 26 इसका आ जाएगा। मीन्स कि हम जो है लेफ़्ट साइड एक डिजिट आते जाएंगे जब भी हम 100 से 10, 10 से 1 की तरफ आएंगे। ओके, इसी तरह मान के चलो यहाँ पे देखो 200, ये है हमारा नंबर 100%। अब मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 20% ऑफ 2600। तो 20% ऑफ 2600 कैसे निकालोगे? एक तो आप करोगे 20/100 फिर मल्टीप्लाई इतना इतना, नहीं, हमने क्या करना, देखो ये 100% है तो इसका 10% क्या हुआ? 260 हुआ कि नहीं? 10% को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
20%। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 0 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 तो 1 5। तो इस तरह से भी आप जो है, अब ये 10% है तो 10% को इंटू 2 करेंगे तो भी 20% आएगा। तो इस तरह से हमें जाना है। इसी तरह कल को आपको किसी नंबर का 23% ऑफ 2600 पूछेंगे, तो उस वक्त आप ये मल्टीप्लिकेशन करते नहीं रहना है। उस वक्त हम क्या करेंगे, हमें इसका 10% पता है और हमें इसका 1% पता है। तो 10% क्या है 260, तो 260 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ गया, वो आ गया 520। उसके बाद हमारे को 1% है 26 को 3 हमें 3 चाहिए ना, तो ये हमारा 20% हुआ। उसके बाद हमें चाहिए 3% को इसी को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू 3 क्या हो गया 6 3 18 8 के रुन 1 3 दूनी 6 7 78। तो आप इस तरह से भी ईजिली 520/78 895, तो इस तरह से भी ईजिली निकाल सकते हो। तो उसको हमने क्या करना है, जब भी ऐसा कोई नंबर आएगा उसको 10% और 5% या 1% में कन्वर्ट करके उनको आपने निकालना है। तो इस तरह से आपने जो है कोशिश करनी है चीज़ों को करने की। और ये चीज़ें आपको थोड़ी टफ लगेंगी अभी, क्योंकि शायद आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन एक बार आप जब प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों को तो वो आपको बहुत आसान से होने लग जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और एक इसी तरह एक रूल बताता हूँ। एक रूल होता है, देखो एक रूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल 26% ऑफ 50। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा व्हाट इज़ द 26% ऑफ 50, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली हम करेंगे पहले एक मेथड में अभी मैंने बताया कि इसको चलो यूँ कर सकते हैं कि इसको हम डिवाइड करेंगे 25% और 25% प्लस 1% करके भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका, एक रूल क्या है याद रखना, 21%, ये रूल है, ये एक रूल है, कहीं कहीं आप इस रूल को भी यूज़ कर सकते हो। x% ऑफ y, x% ऑफ y इज़ ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x। याद रखना इस पॉइंट को। देखो अब इसको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखो x% ऑफ y इज़ ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x, ये एक रूल है। अब इस पे हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया है 26% ऑफ 50, ठीक है, 26% ऑफ 50, इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं ना, 50% ऑफ 26, हुआ कि नहीं। यहाँ पे हमारा y क्या है, y है 50, x है हमारा 26। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस किया। तो x% ऑफ y को हम कह सकते हैं y% ऑफ x। तो कभी कभार आपको अगर ऐसा आएगा, अब यहाँ पे देखो 26% ऑफ x ऑफ 50, ये टफ है निकालना, या फिर 50% ऑफ 26। 50% ऑफ 26 क्या है, एक ही नज़र में हम बोलेंगे 13 है, क्योंकि 50% मतलब 1/2 13 हो गया। लेकिन वहीं 13 यहाँ पे अगर हम देखेंगे 26% ऑफ 50 में हमें वो 13 नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत टफ लग रही है। यहाँ पे 26% ऑफ 50 काफ़ी टफ लग रही है, लेकिन उसी चीज़ को हम 50% ऑफ 26 करके देखते हैं तो हमें बहुत ही आसान लगने लग जाता है। तो ये एक थंब रूल आपने याद रखना है कि x% ऑफ y इज़ ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे 25% होगा या 75% या फिर 80% ऑफ समथिंग होगा, तो उनको हमेशा इस टर्म्स में कन्वर्ट करके देखना, तो एक आसानी से वो आपको नज़र आ जाएगा आंसर। तो ये एक रूल आपने याद रखना है, एक रूल। ओके, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार नज़र लगाते हैं। 40% ऑफ a इक्वल टू b, देन b% ऑफ 25 इज इक्वल टू क्या है। देखो अब हम इस b% ऑफ 25, ये क्या है हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि नहीं पूछ रहा है। ओके, तो हम इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, b/100 लिख सकते हैं, b/100 इंटू 25, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, b/100 इंटू 25, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, आंसर इन टर्म्स ऑफ a दिया हुआ है, तो हमें पहले b को a के टर्म्स में लाना है। तो यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 40% ऑफ a,
40% ऑफ ए इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 40% ऑफ ए मीन्स 40 डिवाइड बाई 100 इंटू ए, वो किसके बराबर होता है, वो बी के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब बी के जगह में मैं क्या लिखूँगा, ये वाला टर्म लिखूँगा। तो अब क्योंकि हमें आंसर ए मिलाना है, ए के टर्म्स में, क्योंकि ए के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस ए को बी के जगह पे रिप्लेस करूँगा इसको। तो बी के जगह पे लिखूँगा 40/100 इंटू ए, ये हमारा बी हुआ। और यहाँ पे नीचे क्या है, अपना 100, ये वाला 100 आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया यहाँ पे, इंटू 25। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1 0 कैंसिल हुआ, 25 1 25, 25 चौके 100, हुआ कि नहीं हुआ। और ये 4 और ये 4 कट गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, a/10, a/10। और मैंने कहा था 1/10 को जब हम परसेंटेज में लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 1/10, 1/10 होता है 10%। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था 50% जो है जब फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो क्या होता है, वो 1/2 होता है कि नहीं होता है। इसी तरह 25% जब हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो वो होता है 1/4। इसी तरह 20% फ्रैक्शंस में जब हम करेंगे तो वो होता है 1/5। तो इसी तरह से 10% को जब हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो आता है 1/10। तो ये आपने याद रखना है। ओके, यहाँ पे आपको मैं होमवर्क दूंगा और मैं इस वीडियो के साथ आपको शेयर करूँगा कि 1/10 तक आपने फ्रैक्शंस में इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस में मिला, तो 1/10 ऑफ ए को हम लिख सकते हैं ना, 1/10 को हम लिख सकते हैं 10% ऑफ ए, क्योंकि 1/10 अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो वो क्या होता है 10%। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 10/10% ऑफ ए। तो कितना आसान है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हम आपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो इनिशियली अभी आपको जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, लेकिन आप जितने प्रैक्टिस करोगे तो इनिशियली आपको टाइम लगेगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको जितना टाइम लेता है लेने दो। पॉइंट है आपको आंसर आना चाहिए पहले। एक बार आप आंसर्स निकालने में कामयाब हो जाते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आपकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। तो अभी आपने स्पीड के पीछे नहीं भागना है, अभी आपने क्या करना है, आंसर्स को प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन जो है कल DSSRP में पूछा गया था। तो अब हम इसको देखो समझते हैं ईजी तरीके में। ये पूछता है 60% एक नंबर का, एक्स का एक नंबर है जो है 6, उसका 60% निकालना है। हुज 300% इज़ 60, मतलब कि हमारे को एक नंबर है एक्स, उसका हमें 60% क्या है वो निकालना है। लेकिन दिया क्या गया है, हमें दिया गया, मान लो ये एक नंबर है एक्स, उसका जो है 300% एक्स का वो दिया गया है 60। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 300% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60, ये दिया हुआ है और हमें इसका 60% निकालना है। 300 है तो 300 अपनी जगह रखो, इसको क्या किया, परसेंटेज को 1/100 किया, इंटू एक्स वो कितना हो गया 60। अब यहाँ पे 3, ये 2 कट हो गए, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हमें x क्या निकला 20, x हमारा आ गया 20। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है 60%, तो x का 60% क्या होगा, देखो x का 60% ऑफ x हमें निकालना है। और 60% को हम कैसे लिखेंगे, 60, अब उसको इस तरह एक 2 तरीके यहाँ पे बताता हूँ। देखो, एक तो आप इस तरह से नॉर्मल मेथड लगा के लिख सकते हो, जहाँ की 60% ऑफ एक्स, तो इस पे हम 60% को 1/100 करेंगे और एक्स कितना है हमारा 20 है। तो इसको हम अगर ये 2 0 कट हो गए, ये 2 0 कट हो गए, तो 6 दूनी 12, इस तरह से भी कर सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा एक्स कितना है 20 है, एक्स अगर 20 होगा तो एक्स का 10% कितना होगा, ऑब्वियसली 20 का, तो यहाँ पे इसको हटाओगे तो 10, हमारा 10% क्या हुआ 2, तो 10 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो गया 60%, 10% इंटू 6 60%, तो 2 इंटू 6 क्या हो गया 60%, तो वो भी हमारा आंसर क्या आ जाता 12 आंसर आ जाता। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा 20। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो
कल एग्ज़ाम में आपके साथ आपको पूछा गया था। उसी तरह से अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग, इस क्वेश्चन को भी हम परसेंटेज इसी तरह से हम करेंगे जैसे हम अभी तक समझते आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 50% ऑफ पी है, पी एक नंबर है, उसका 50% है इक्वल्स टू 20% ऑफ क्यू, ठीक है। देन पी इक्वल टू x% ऑफ क्यू, पी कितना परसेंट है, x% ऑफ क्यू है। तो हमें ये x को निकालना है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया उसी को यहाँ पे समझना है। देखो ये क्या बोल रहा है, 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50% को 1/100 करूँगा तो 1/100 इंटू पी, वो हो गया 25% को मैं 1/100 करूँगा इंटू क्यू। आया इस तरह से। अब यहाँ पर अगर इसको हम करेंगे तो ये 100 कैंसिल हो गए, 25 एक 25, 25 दूनी 50, तो ये क्या हुआ 2p इक्वल टू क्यू, या फिर p इक्वल टू q/2, यहाँ तक हुआ। उसके बाद बोलता है p इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर क्या लिखा है, p इक्वल टू x% ऑफ q। अब यहाँ पे बोलता है p इज इक्वल टू x% ऑफ q। इसी चीज़ को अगर हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, p इज इक्वल टू x% को 100 करेंगे इंटू q। अब हमको यहाँ पे एक p इक्वल टू q/2 है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे p के जगह पे क्या लिखूँगा, p की जगह पे लिखूँगा q/2 इक्वल टू x/100 इंटू q। तो q क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 2 एक 2, 2 इंटू 50 से 100, तो x इक्वल टू क्या हुआ 50। कितना आसान क्वेश्चन है। बस आपको आइडिया कंसेप्ट आना चाहिए कि कैसे चीज़ें हमने करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा। तो यहाँ पे ये आंसर होगा। देखने में ये क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था, लेकिन था कितना आसान। हमने क्या करा, पहले इनसे p और q की एक इक्वेशन बनाई, p इन टर्म्स ऑफ q या q इन टर्म्स ऑफ p, फिर उसी चीज़ को हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज़ किया यहाँ पे। बस यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में करनी होती है। एग्ज़ाम में जो आप करोगे DSSRB के जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे आपको इस लेवल का नहीं आएगा, फिर भी इससे थोड़ा हल्का ही लेवल आएगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, एकदम सेम कंसेप्ट है। 20% ऑफ p प्लस q इक्वल्स टू 50% ऑफ p माइनस q, देन फाइंड p इज टू q, p/q का हमें रेशियो निकालना है। तो हम देखो समझते हैं पहले इजी तरीके से। ये बोल रहा है कि 20% ऑफ p प्लस q वो क्या है, इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q, इक्वल्स टू 50% ऑफ p माइनस q है। एकदम आसान तरीके से देखो, पहले हम p और q का इक्वेशन निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 20% को 1/100 करूँगा तो 20 इंटू 100 p प्लस q इक्वल्स टू 50/100, क्योंकि परसेंटेज को हमने क्या किया 1/100 किया ऑफ p माइनस q। ओके, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 और 0 कैंसिल हुआ, तो ये रहा 2p प्लस q इक्वल टू 5p माइनस q। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा 2p प्लस 2q इक्वल टू 5p माइनस 5q, ठीक है। अब p को हम यहाँ लाएंगे और q को हम यहाँ ले जाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे q माइनस में है तो हम इसको यहाँ लाएंगे। तो यहाँ पे और p छोटा है तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे। तो ये कैसे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे होगा 2q प्लस 5q, क्योंकि प्लस q को माइनस 5q को हमने यहाँ लाया तो ये क्या बन गया प्लस 5q इक्वल टू 5p। अब ये प्लस 2p यहाँ जाके क्या होगा माइनस 2p। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस 2 7, q इक्वल टू 5p माइनस 2p क्या हो गया 3p। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, p इज टू q। देखो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, p इज टू q ये सेम ही होता है p डिवाइड बाई q, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ओके, रेशियो में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे p को हमें ऊपर ही रखना है, p/q हमें आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, p को इधर ही रखूँगा, तो p q को नीचे लाऊंगा, q तो इस साइड क्या हो गया 3 नीचे जाएगा, 7:3। तो यूँ हम कह सकते हैं कि p/q क्या आ गया हमारा 7/3।
3। इसी को हम कह सकते हैं, इसी को हम P/Q भी लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा 7/3। क्या होगा? 7/3। तो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में कितना टफ लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 7/3। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, समझना है बेसिक्स को। आज के लिए इतना ही करेंगे, और कल मैं जो है अगर टाइम मिला तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और ऐप में भी इसी फॉर्मेट के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डाल दूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।